रसूल के तशरीफ फरमा अरबाब दीन व मिल्लत हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद क़ुर्रतुल अयून वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही इला यौमित्तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतुबे आलम ज़नम। बुलंद आवाज़ से आमीन बोलिए। कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते खुदाया बहक बनी फातिमा कि बरक़ौल ईमान कुलम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनोदस्त दामानी आले रसूल। हज़रात किराम वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम सब इस वक्त सैयद-ए कायनात मखदूम-ए कायनात जिगर पारे रसूल मादरे हसनैन करीमैन ज़ौजाए शेरे खुदा मौलाए कायनात उसवाए निसाइल मोमिनीन सैयदतुना फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पाकीज़ा ज़िक्र और उनके बच्चों का पाकीज़ा ज़िक्र और उन्हीं से मोहब्बत करने वाले, उन्हीं की मोहब्बत में अपने दिल को सरशार करके दुनिया से तशरीफ ले जाने वाली ज़ात जिसको ज़माना सरकार अमीन शरीयत कहता है, इन पाकीज़ा नफूस इन बाबरकत ज़ातों का जिक्र पाक सुनने के लिए हाजिर आए हैं और उसी के साथ कुछ और भी ज़ैली अनावीन
मेरे सुपुर्द किए गए हैं, जिनका मैं मुकल्लफ बनाया गया हूँ। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात हर एक उस मौजू के मुताल्लिक बोल कर चला जाऊँ जिसका मुझे हुक्म हुआ है या जिसका मुझे मशवरा दिया गया है। सबसे पहले मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला मुझे हक बोलने, हक को हक समझने और हक सुनने की, और आपको भी इसी तरतीब के साथ ये सारी तौफीक़ें अता फरमाए। और हमारे उलमा, आइम्मा और संबलपुर की आवाम ने मिलकर जो जलसे पाक सजाया है, मौला ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में इसको ज़रिए नजात, बाइसे बरकत बनाए। मुझसे बेशतर आपने कई सारे हज़रात की नातखानी समात की, उनमें से मुझे एक का नाम तो याद आ रहा है, बाकी का नाम हो सकता है जहन से निकल गया हो। जनाब नसीम सहर जयादी साहब, उन्होंने भी सब कलाम सुनाया, और भी कुछ शोरा हजरात थे। अल्लाह ताला इन हजरात की इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मजीद आवाज़ में शीरीनी और मिठास पैदा फरमाए, ताकि हम सब मिलकर तादमे मर्ग यही कहते रहे, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। अब अगर आप 1 बजे के बाद भी ताज़ा दम है तो शहजाद फिर अपने तेवर में आके गुफ्तगू करे, और अगर वाक़अतन मिजाज बदल गया है तो फिर चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। मैंने भी अपना मिजाज ये बना लिया है, मेहनतें वहाँ की जाती हैं जहाँ मेहनत वाले लोग, जफाकश मेहनत करने वाले लोग हों। समझ गए आप? चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। मैं भी कोशिश करके देख रहा हूँ, हालांकि हमारे हजरत बैठे हुए हैं। नाम क्या बताया था आपने? भूल गए। मौलाना काशिफ साहब बताया कि अच्छे माशाअल्लाह नातखा हैं, तज़मीन भी अच्छी कर लेते हैं। तो मैं भी ये बता देना चाहता हूँ कि जिस सहराए शेरो सुखत में आप सैर करते हैं, कभी कभी मैं भी घूमने चला जाता हूँ। हाँ, और इस तरफ जो तवज्जो गई थी मेरी, वो उस वक्त गई थी जब सारी दुनिया में लॉकडाउन की तबाहकारी थी। समझ गए ना? तो उस वक्त शहजाद के कलम पे मुस्तफ़ा की वफादारी थी, और उस वक्त ये मैंने एक नहीं बेफज़लिही ताला तकरीबन 20 कलाम लिखे थे। और अभी माजी करीब का एक कलाम है, नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सर दे के दीन हक को बचाया हुसैन ने। और वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, सब पढ़ के बताते हैं, तफसीर सुनाते हैं। हम जैसे गुलाम आते हैं और शहादत का जो फलसफा है वो बताते हैं, लेकिन हुसैन की जात क्या है? सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है। अगर आप वाक़अतन जिंदा बैठे हैं तो इज़हारे ज़िंदगी करें, ताकि शहजाद को पता चले कि संबलपुर वाले आज से चंद साल पहले थे, आज भी वही है, तब्दीली वही हुई है, बदले नहीं है। ये मेरे लिए दूसरा दौरा है संबलपुर का। समझ गए ना? संबलपुर को अगर लिखेंगे आप तो संबलपुर भी हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे आप? संबल को संबल करें तो ठीक है, वरना अगर आप उर्दू में लिखेंगे सीन नून भा लाम तो संबल हो गया, और पूर तो आप जानते ही हैं। तो फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो पूरी तरीके से संभले हुए हैं। जरा जी लगा के मोहब्बत से बोल तो जाए सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात को या तो मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा या अपने इंतकाल के बाद बोलिएगा। हाँ, पीछे जो हजरात बैठे हैं हमारे चचा दत्ता भैया, सुभान अल्लाह तो बोलिए, कम से कम पता तो चले कि आप मोर्चा संभाले हुए है ना। पुष्पनाई ऐसे थोड़ी होती है खामोशी से। आप तो इन लोगों की पुष्पनाई कर रहे हैं ना, मेरी सदर पनाई कर रहे हैं, इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं। दो पनाइयों के बीच अगर काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। शेर अर्ज कर रहा हूँ, मौलाना काशिफ साहब कश्फो करामत का थोड़ा इजहार हो तो मजा आवे।
शायर क्या कह रहा है, खादिम का अर्ज कर रहा है, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। बता तो समाना रहा है। और शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुसैन। एक जगह मैंने बारगाह हुसैनी पाक में एक मोहब्बत का खिराज पेश किया था और फारसी में पहला मिसरा लिखा था, दस्ते हकरा दाश्तन जाइज न शुद्ध दर दस्ते बर, दस्ते हकरा दाश्तन जाइज न शुद्ध दर दस्ते बर, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ न देकर दुनिया वालों को बता दिया कि कभी पाकीज़ा हाथ किसी बदकार के हाथ में जा ही नहीं सकता। और मैं तो एक जुमला बोलता हूँ, हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ न देकर सिर्फ करबला में अपनी कुर्बानी ही पेश नहीं की है, बल्कि आज मुंबरे रसूल पे जितने हजरात बैठे हैं दरअसल इनके मुसल्ले बचाए हैं, इनकी मस्जिदें बचाई है, इनकी इमामत बचाई है, इनके अमामे बचाए हैं, इनका वकार बचाया है, मस्जिदों की अजान बचाई है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैंने कहा अगर हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ दे दिया होता तो कौन नहीं जानता है। आला हजरत फरमाते हैं यजीद का फिस्को फुजूर मुतवातिर है, यानी वो फासिक भी था, फाजिल भी था, शराबी था, बदकार था, वो आपस में जानवरों की जुफ्ती भी कराता था। उसका हाल ये था अगर हुसैन ने उसके हाथ में बैठ भेंट कर ली होती तो पहले जमाने में जो खलीफा होता था वही मुसल्ले का इमाम भी हुआ करता था। अब आप बताइए जरा मंजर तो देखे, यजीद के हाथ पे हाथ रख के बैठ कर ली होती, मुसल्ला मस्जिद का होता, इमाम कोई और नहीं, यजीद इमाम बना होता, पीछे खड़ा कौन होता? इमाम हुसैन पाक खड़े होते, इसलिए कि जो खलीफा है वही मुसल्ले का इमाम है। आपने देखा नहीं अबू बकर सिद्दीक अकबर अगर खलीफा बने हैं तो मुसल्ले के इमाम भी वही थे। उमर फारूक आजम अगर खलीफा बने मुसल्ले के इमाम भी वही बन गए। यजीद अगर इमाम बन जाता हुसैन पीछे आ जाते, खिलाफत कबूल कर ली जाती। आज के दौर में कोई भी आता, मौलाना राशिद साहब जुमा पढ़ाया है, असर की नमाज में पढ़ाऊंगा, जोहर की नमाज में पढ़ाऊंगा, ये कहते तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कहते तू तो शराब पीता है, तू तो जुआ खेलता है। उस वक्त कहा जाता मौलाना आप बड़े मुफ्ती हो या हुसैन करबला का हुसैन बड़ा मुफ्ती था, उन्होंने यजीद के हाथ पे कैद कर ली, तुम कौन होते हो हमें मुसल्ले से रोकने वाले? कसम खुदा की मेरे हुसैन ने यजीद के हाथ पे बैठ करा करके ये बता दिया मुसल्लों पे ना वहाबी चलेगा, ना फासिक चलेगा, ना टीवी देखने वाले चलेंगे, ना टीवियों को बढ़ावा देने वाले चलेंगे, ना रद्द से बचने वाले चलेंगे, ना सुने कुल्लियत कराने वाले चलेंगे। अगर चलेगा तो वही चलेगा जिसका किरदार हुसैन के किरदार से मेल खाता। समझ गया? सर कट गया है फिर भी तिलावत, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। बोल जाए तो कम से कम मैं भी आगे बढ़। गर्मी ज्यादा सता रही हाँ? सुभान अल्लाह तो जोर से बोले, इसलिए कि दहन में ज़बान बदन में है जान। अब या तो ये फैसला करो कि जान नहीं है, और अगर है जान तो फिर कहो खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। जो है शुरू कर दो अगर आप कहें तो। अभी तो मैं इसी तरफ घूम रहा था, मैं सोचता हूँ कि आप अपने मौजू की तरफ भी चला जाए, लेकिन उससे पहले कम से कम बारगाह मुस्तफ़ा करीम और बारगाह आले मुस्तफ़ा में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम तो पेश करें। सारा मजमा दिल के साथ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कलाम बड़ा मशहूर है, मैं उसके 2-3 शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है जो माहौल पहले था वो फिर पलट के आ जाए। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस
बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा सब मिलके पढ़ लेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ तामुन हो जाएगा। बस मेरा मौदा मदीना, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताओ दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा। और एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, मन ज़ारनी कुन्तु लहू शहीदन व शफ़ीअन यौमल क़ियामा। सरकार फरमाते हैं, जो मेरा दीदार कर लेगा कयामत के दिन मैं उसकी सिफारिश भी करूंगा, उसके ईमान की गवाही भी दे दूंगा। हदीस पर जरा गौर से मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, गौर से सुनिएगा हदीस से पाक को। मैं उसी उन्वान की तरफ चल रहा हूँ जो मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं और उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू करके बात को इख्तिताम तक पहुँचाऊंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरा दीदार किया मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत भी करूंगा, उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। अब प्यारे, आज के दौर में सुन्नी चाहता है मुझे सरकार की शफाअत भी मिले, सरकार ने सलातो व सलाम की हदीस पाक के मुताबिक मेरे ईमान की गवाही मेरे मुस्तफा ने। लेकिन एक बात बताएं, अहले इल्म से खास तवज्जो चाहता हूँ। सरकार कह रहे मन ज़ारनी, जिसने मेरा दीदार किया, और एक हदीस में है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती। आज एक बंदा 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद चला गया मदीना शरीफ, अच्छा खासा टिकट लगाया, मक्का शरीफ मदीना शरीफ पहुंचा। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना पहुंच गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, ये बंदा गया जाकर के गुंबदे खजरा को देख लिया। अहले नंबर खास तवज्जो करें, कहाँ गया? गुंबदे खजरा को देखा, सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक के करो दीवार को देखा, पलट के आ गया, पहुंचा संबलपुर की सरजमीन पर। मौलाना काशिफ से बोला, हजरत ये बताइए, सरकार ने फरमाया जिसने मेरे कब्र का दीदार कर लिया उसके लिए शफाअत वाजिब हो गई। कहा आप तो मदीने शरीफ से हाजिरी देकर के आए हैं, कहा आया तो जरूर हो, लेकिन कब्र कहाँ देखी है, तुरबत कहाँ देखी है, मुझे शफाअत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सरकार तो ये फरमा रहे हैं, जिसने मेरी कब्र का दीदार किया, जिसने मेरी तुरबत का दीदार किया, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी शफाअत से सरफराज
करेगा। सरकार फरमाते हैं कुन्तु लहू शहीदों व शफीआ यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन शफाअत भी करूंगा और क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही दूंगा। कहने लगा हजरत मुझे तो कुछ मिल नहीं पाया, रोजा देखा है लेकिन कब्र नहीं देखी है, दरो दीवार देखे हैं, सरकार के कब्र अनवर को नहीं देखा है, कब्र मुनीब को नहीं देखा है। मियां चेहरा दाएं बाएं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जब एंड पे जाऊंगा देखता हूँ संबलपुर का कौन ऐसा आशिक मुस्तफा है जिसकी जबान बंद रहे, और अगर बंद रहेगी तो गफलत का शिकार है। मैंने कल घबराने की जरूरत रही। मौलाना काशिफ साहब जवाब मैं दे रहा हूँ, आपने मदीने शरीफ से पहले रुख कहाँ का किया था? कहने लगा मैं गया था खाना काबा का तवाफ करने, मैंने कहा हजरे अस्वद को चूमा। कहने लगा चूमता कैसे? भीड़ इतनी थी, एक तरफ फिलिपियन मौजूद है, एक तरफ फिलिस्तीनी मौजूद है, एक तरफ हबशा के लोग मौजूद है, एक तरफ अफ्रीकियन मौजूद है। हजरत में इंडिया का गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसमें ताकत नहीं, जा नहीं सकता। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगा दूर से खड़े होकर इस्तिलाम कर लिया था। मैंने कहा इस्तिलाम किया तो क्या मतलब? कहने लगा सरकार की हदीस कहती है अगर हजरे अस्वद जन्नती पत्थर को चूमने का मौका ना मिले तो दूर से ही हाथ उठाओ, उसके मुकाबिल में आओ, अपने हाथों को चूम लो, चूमने का सवाब मिल जाएगा। मैंने कहा इतना बड़ा मसला हल करके गया है, तुझे पता नहीं जब जन्नती पत्थर को खाली दूर से हाथ लगाने से, दूर से मुहाजात में आकर हाथ बड़ा करने से हाथ को लगाना और चूमने का सवाब मिल जाता है। तो मैं जन्नती पत्थर की बात नहीं, जन्नत के मालिक की बात कर रहा हूँ। तूने गुंबदे खजरा को देख लिया, क़यामत के दिन सरकार तुझे शफाअत अता फरमा देंगे। इसलिए कि आशिक तो यही चाहता है कि मुस्तफा की कब्र को देखे। रुकावटें वहाबियों ने पैदा की है, लेकिन इतना याद रखे एक दीवार नहीं हजारों दीवार अगर सरकार के कब्र के पास मारा कर खड़े कर दोगे, आशिक यही कहेगा जब जन्नती पत्थर को दूर से हाथ बढ़ाने पर चूमने का सवाब मिल जाता है। तो मैं तो उस नबी के तरफ ले गया हूँ जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूँगा, मालिक के हबीब वही बरेली मेरा तेरा। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, मदीने चला गया तेरी शफाअत का सामान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा फ्री कर दे इसको ताकि मैं फ्री हूँ। मैं इसमें जुमरात से मुसलसल सफर ही में हूँ और उसकी वजह से इस सफर ने मेरे लिए हश्र बना दिया। हाँ थोड़ा सा माहौल आप सही कर देंगे ना, फ्री कर दीजिए इसको। तवज्जो है आपकी? अब अगला जुमला सुना दो हदीस का, सुना दो। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन माता फी आदिल हरमैन बासहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती माल आमिनीन। फरमाया क़यामत के दिन उस शख्स को जिसको मदीने में मौत आए या मक्का शरीफ में मौत आए, अल्लाह उसको क़यामत के दिन उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत की कोई टेंशन नहीं होगी। समझ गया बात? इतनी आई तो मौलाना काशिफ फौरन खड़े हो गए, बोले करबला का इलाका चल रहा है, करबला का मौका चल रहा है और करबला की बात चल रही है, खित्ता करबला पे बात हो रही है। तो एक बात तो मुझे बताओ, इमाम हुसैन तो न मदीने में शहीद हुए न मक्का शरीफ में, तो क्या इमाम हुसैन को इसकी फजीलत मिलेगी? सवाल तो बनता है। इमाम हुसैन कहाँ शहीद हुए? करबला में। करबला मक्का में है या मदीने में? पूछा बोलो यार, समझदार लोगों कब से सुनते आ रहे हैं। मक्का शरीफ में है या मदीने शरीफ में? न मक्का में है ना मदीने में। और सरकार फरमा रहे वमन माता फी आदिल हरमैन बासहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती फिल आमिनीन। अल्लाह उस बंदे को जो मदीने शरीफ में मौत पा जाए, ईमान की हालत में मक्का शरीफ में चला जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसको शफाअत अता, अल्लाह क़यामत के दिन उसको उन लोगों के साथ उठाएगा जिनको क़यामत की कोई टेंशन नहीं होगी। अभी वजूहात हुस्न का बयान कीजिएगा, मैं दाएं बाएं से नहीं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। हिकमत बयान करना मुझे भी आती है, दूर का इस्तेमाल करना मुझे भी आता है। इबारतुन्नस मैंने भी पढ़ी है, इशारतुन्नस मैंने भी पढ़ी है, शराहतुन्नस से काम मैं भी चलाता हूँ, दलालतुन्नस से काम मैं भी चलाता
दिलाता हूँ। अभी हम इबारत की बात करते हैं, साफ साफ बात। आपने क्या किया, सवाल करने वाला करता है, कहा हज़रत एक बात तो बताएं, हुसैन न मदीने में इंतकाल कर रहे हैं न मक्के में इंतकाल, क्या हदीस की फजीलत उनको मिलेगी? मैंने कहा दो बातों का जवाब दे, फिर शहजाद का जवाब शुरू होगा। मैंने कहा सरकार फरमाते हैं जो मदीने में मरे या मक्का में मरे उसको अल्लाह क़यामत के दिन क्या करेगा? क़यामत के दिन अल्लाह उसको उन लोगों के साथ उठाएगा जो बेखौफ खतर होंगे, क़यामत की सक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मक्का में मरने के लिए पहले मक्का में जाना जरूरी है, वहां पर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मदीने में मरने के लिए मदीने में जाना जरूर है। अरे बोलिए ना, कौन सरकार करें, मक्के में मरे या मदीने में मरे, तो जहाँ मरना होगा वहां जाना भी तो होगा। तो मरने वाला पहले मदीने में जाए, मरने वाला पहले मक्का में जाए, तब मौत आए। दो बात मैंने कहा। दूसरी बात ये बता, इतना बड़ा इनाम क़यामत के दिन मिल क्यों रहा है? उसने जवाब दिया, मिल इसलिए रहा है कि मक्का शरीफ में सरकार की पैदाइश हुई है और मक्का में गुंबद खजरा का मक्की खुद आराम कर रहा है। मैंने कहा इसका मतलब पक्का हो गया। दो बातें ये है कि मदीने में जाना है और दूसरी बात ये मक्का में जाना है। दूसरी बात ये है कि मरने के लिए दोनों को वहां जाना भी पड़ेगा और इसलिए उनको ये कमान मिल रहा है। एक जगह मेरे सरकार की विलादत है और दूसरी तरफ मेरे सरकार तशरीफ फरमा है। मैंने कहा मतलब ये है दोनों जगह जल रहे सरकार ही काम कर रहा है, तो फिर बदल के कहता क्यों रही? हुसैन भी तो क़यामत में अमन अमान पाने वाला है, इसलिए कि ये मदीने गया, इसको सरकार का मकान मिल गया है, ये मक्का गया, सरकार की जाए पैदाइश मिल गई है। लेकिन करबला की सरजमीन वो है, हज़रत उम्मे सलमा कहती है सरकार को मैंने ख्वाब में देखा, राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी व अला रासिही व लिहयतिही अत्तुराब फकुल्तु मा बालुका या रसूलल्लाह काला शहीदतु क़त्ल हुसैन आलिफा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं तब मेरे सरकार ने कहा फलम अज़ल अल्तक़ितुहु मिनहुल यौम और उसी ज़ालिकल वक़्त फावजिदु क़द क़ुतिला फी ज़ालिकल वक़्त। उम्मे सलमा कहती है सरकार को ख्वाब में देखा, मेरे नबी ने फरमाया अभी हुसैन की शहादत के वक्त में करबला में था। इधर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा आज पूरा दिन हो गया है, मैं इस शीशी के अंदर खून को चबा कर रहा हूँ। मैंने कहा उस उम्मती को सरकार की शफाअत मिल रही है, उसको क़यामत की सख्तियों से अमान मिल रही है, इसलिए कि वो चाहे पैदाइश में जा रहा है, सरकार के पाकीज़ा मुक़द्दस शहर में जा रहा है, लेकिन कुर्बान जाए करबला वालों पर जिसका सदका कायनात को मिल रहा है। तो बड़े करबला का मसीह खुद करबला में तशरीफ लेकर के चला गया। उस्ताद समय में चल उठे और कहने लगे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाकीज़ा नमाज और शहादत करबला के बारे में बाकी जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, बाकी जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा। ऐसा है किस्मत तुम्हारी पुस्तकाने अहले ये उम्मती कमाल पाता है मदीने जाकर, हुसैन को कमाल मिलता है मुस्तफा खुद करबला में। आगे बढ़ो, नाम तूने आपने आपने सैयदाए कायनात का लिया, मखदूम-ए कायनात का लिया है और जाहिद भाई भी पलट के आ गए। थोड़ी देर के लिए ज़ोहर से दुनिया किया, फिर उसके बाद मशगूल से दुनिया होने आ गया। तवज्जो फरमाइए, गौर कर रहे हैं, दिल नहीं लग रहा है चाचा आपका? दिल लगने वालों की तवज्जो कहाँ है? आप तो बिल्कुल सामने बैठ कर भी डटे नहीं। क्या करूं फिर आपका? कुछ नहीं कर सकता, गुजारिश कर सकता हूँ अल्लाह करे आपको मेरी तरफ देखने की तौफीक मिले। देख करके बात जल्दी समझ में आती है। तवज्जो है, इस्लाम किसको कहते हैं, सुन्नियत किसको कहते हैं, ये समझ के जाइएगा ताकि कोई सैयदना अमीर मुआविया का उस्ताद आपको पहचान सके। सुन्नियत दो चीजों का नाम है, किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करेंगे। अहले इल्म के लिए इहयाउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत लिखने वाले मौलाना अहमद रजा खान नहीं है बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, और हदीस के रावी भी कोई और नहीं वही इमाम हसन मुज्तबा है जिनका नाम सुनकर के रावियत को मौत आने लगती है। क्या बात। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि तुम या हुसैन का नारा लगाते हो, लेकिन सुन्नियों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं, हमारा पहला नारा या हसन है, दूसरा या हुसैन।
अब तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। इमाम हसन मुस्तफा कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही। सरकार इरशाद फरमाते हैं इस हर चीज की बुनियाद होती है। आप दीवार को देखें, दीवार की बुनियाद नीचे है, अगर बुनियाद गिरे तो दीवार गिरे, दीवार गिरे तो छत गिर जाए, छत गिरे तो पूरी इमारत मुनहदिम हो जाए, गिर जाए, सुकूत पाया जाए, कोई वजूद नहीं, कोई स्वर्ण खतरात की शक्ल इख्तियार कर ले। तवज्जो फरमाना, सरकार ने दिखने वाली चीज को दिखने वाली चीज के जरिए समझने वाली चीज को समझाया है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। संभल फूल के सुन्नी मुसलमानों बुलंद आवाज से बोलो कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। कमाल है भाई सरकार की हदीस का, जाम है करीम का। कमाल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कलमा दिया है उसमें भी दो जुज़ है, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझे कि नहीं समझे आप? और इधर देखिए अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद में भी दो चीजें रखी है। पहली चीज हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली बुनियाद ये है कि मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। सुभान अल्लाह। हर सहाबिये नबी, बोलो जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तहरीके आला हजरत, इश्क़े आला हजरत। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं। दूसरी बुनियाद वह हुब्बु अहली बैती, सरकार के सारे घर वालों से प्यार किया। जल्दी बोलिए, सब घर वालों से प्यार किया जाए। अब पहले मैं दूसरे जुज़ को उठा करके गुफ्तगू कर देता हूँ ताकि सैयदा-ए कायनात का जिक्र पाक हो जाए और उसके बाद सरकार अमीन शरीयत की बात भी आ जाए। और इतना याद रखना कहीं भूल न जाओ इसलिए बताए देता हूँ, और बीच में आ गया तो कोई मसला नहीं, हम तो वैसे भी वसीले वाले हैं, नीचे से दामन पकड़ के ऊपर तक पहुँच ही जाते हैं। सरकार अमीन शरीयत हो या सरकार मखदूम शिमला हो, इन दोनों की साथ मुझे पढ़ने के बाद सामने नजर आई कि इन दोनों को फैज़ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भरपूर मिला है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा देखो, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चले थे मदीने शरीफ से, ख्वाब नजर आया था हिंदुस्तान जाना है, तुझे अपने नाना जान का दीन फैलाना है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को रास्ता दिखाया गया। ये तुम्हारा दुनियावी मैप नहीं था, जिसका आलम ये होता है हर 2 मिनट पे बदलता रहता है, रास्ते चेंज कर देता है। अभी इसी में बाबा ताजुद्दीन की बारगाह से जुमे के दिन तकरीर करके रात में उतरा, रात के 10-12 बजे फ्लाइट उतरी। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा चलो मियां ईशा वही पढ़ ली है, फजर इंशाअल्लाह रास्ते में कहीं पढ़ लेंगे। आप मैप डाल दिया उसने। उसके बाद 12:30 बजे गाड़ी में बैठा, 3 बजे तक लोल्डा ही घुमाता रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हजरत मैं पहले बुलंदशहर गया और मैप के जरिए वहां पहुंचा तो एक खाई थी, वहां पानी था, फिर पलट के मैं दिल्ली आया। अब दिल्ली से उसके बाद फिर पलट के बुलंदशहर जा रहा था। मैंने कहा बेवकूफ सुबह मदरसा कैसे पढ़ाएंगे? ये दुनियावी मैप है जो खताएं करता रहता है। लेकिन सरकार ने ख्वाब में आकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रास्ता बता दिया है। हिंदुस्तान आ गए और वो भी अजमेर का इंतखाब किया। उस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन दिल्ली ने अपने खादिम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को छोड़ा है, खुद अजमेर गए थे। आखिर वजह यह थी अजमेर का आपने इंतखाब इसलिए किया कि वहां पर हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक राजा जिसका पृथ्वीराज चौहान नाम था वो रहता था। और आप जानते हैं कि जो ताकतवर दुनियावी जो इफरीती ताकत रखते हैं, शैतानी ताकत रखते हैं, उनके लिए कोई आम शास्त्र नहीं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी जाति ही भेजी जाती है। मैंने एक शेर में अर्ज किया था, वो बसाए तुम भगाओ, कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकिया मिलता नहीं। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, हम सवार इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। अबे हमसे कहते हो चले जाए पड़ोसी मुल्क, हमारा ख्याल तो ये है क्यों करें हम रुख कहीं का, इस वतन को छोड़कर हुक्म जब ख्वाजा के घर से पूछ का मिलता। तवज्जो फरमाइएगा, रास्ता बताया गया, आगे अजमेर मोहल्ला, वहां भेजने वाला कौन है? मुस्तफा है, नाइबे रहमान है। और इधर जब
काकेर की सरजमीन पर इमाम की जरूरत पड़ी तो वो नाइबे रहमान और इधर सवाल हुआ आले रहमान से। सुभान अल्लाह। और कहा हुजूर भेज दीजिए। सरकार मुफ्ती आदम ने भेजा। हजरत अमीन शरीयत ने ख्वाब देखा। आप कहेंगे मौलाना ख्वाब में अगर हम ख्वाब देखे कुछ देखे तो पीछे पड़ जाते हो और अपना ख्वाब बयान कर रहे हो। तो मैंने कहा हम ख्वाब भी बयान करते हैं तो पहले सनद बयान कर देते, इसलिए कि हमने आला हजरत का रिसाला दोनों हाथों से मुसाफा पढ़ा है। मेरे इमाम ने फरमाया 19 ज़िलक़ायदा को कुछ लोग आए मेरे पास का एक हाथ से मुसाफा सुन्नत के दो से। आला हजरत कहते हैं जबान से जवाब दे दिया। उसके बाद सोचा तबीयत अभी मेरी अलील है, जुमा आएगा, आने के बाद में फरमाया पूरी किताब लिख दूंगा। लेकिन कहते हैं 19 तारीख गुजरी, 23 ज़िलक़ादा आई, रात को सोया क्या देखता हूँ मदीना शरीफ है, उधर से एक नकीब, एक इमाम, एक जबरदस्त जार लंबे चौड़े चले आ रहे। और आने के बाद इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से ख्वाब में फरमाया मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस्त व उरा मफहूम नेस। ये जो बात वहाबी पेश करते हैं दलील में हजरत अनस वाली हदीस, तो ये दलील तो हजरत अनस वाली हदीस को बनाते हैं, लेकिन जो मतलब निकालते हैं, माना निकालते हैं, वो गलत निकालते हैं। आला हजरत कहते हैं मैं समझ गया जो मसला पूछा गया था उसी का जवाब मुझे ख्वाब में बताया गया। समझ गए? हमने कहा आला हजरत ये भी तो बता दो ये कौन है। तो कहने लगे मेरे ख्याल में ये काजी खां थे जो मुझे आके फतावा काजी खां समझा रहे हैं। आप लोग सिखाएंगे तो कैसे करते हैं? तवज्जो है ना? आला हजरत ने अपना ख्वाब बयान करने से पहले दलील दी। इमाम ने फरमाया मेरा ख्वाब अगरचे दूसरे के लिए हुज्जत नहीं, लेकिन जो एक्सेप्ट करे करे, न करे ना करे उसकी मर्जी। लेकिन सरकार फरमाते हैं ज़ाबतन नबुव्वत फला नबुव्वत बाकी इल्लल मुबश्शरा अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरानहु। सरकार इरशाद फरमाते हैं नबुव्वत चली गई, नबी नहीं आएगा, मगर इतना याद रखना तुम्हारे लिए गुड न्यूज रह गई है, तुम्हारे लिए मुस्ते रह गए हैं, खुशखबरियां रह गई है। सरकार ये खुशखबरियां क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो ख्वाब कभी हजरत इब्राहिम ने देखा, लेकिन फर्क ये है नबी का ख्वाब वही होता है, बंदे का ख्वाब वही नहीं होता, उम्मती का ख्वाब वही नहीं होता। ये ख्वाब वही है जो कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए देखा था। ये वही ख्वाब है जो हजरत उम्मे सलमा ने सरकार के लिए, हुसैन पाक के लिए देखा था। ये वही ख्वाब है जो हजरत उम्मे फजल बिन्त हारिस ने इमाम हुसैन पाक के लिए देखा था। ये वही ख्वाब का सिलसिला है जो हजरत इमाम अहले सुन्नत देखते हैं। उसी ख्वाब के सिलसिले की एक कड़ी जिसको हजरत सरकार अमीन शरीयत ने देखा। फरमाते हैं काकेर जाने से पहले मुझे नक्शा बताया गया, कहा एक दरिया है, उसके बराबर में एक इमारत है, एक मीनार वाली मस्जिद है, ऊंची बुलंद मकाम पर है। और फरमाया मैंने देखा आगे सरकार मुफ्ती आजम दरिया पार कर रहे हैं, पीछे पीछे मैं हूँ, आगे मुफ्ती आजम है, दरिया पार कर लिया गया है। हमने कहा सुनियो ख्वाब से कुछ समझे, बताया ये जा रहा है सिर्फ पैर नशा तुम जाओ, हम तुम्हें भेज रहे हैं, लेकिन ये भेजना आम लोगों की तरह नहीं। ईमान की जरूरत पड़ी, उस्ताद ने शागिर्द को भेज दिया, कनेक्शन खत्म हो गया, तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, साथ मिल रहा है कि नहीं, मसाइल बता रहे हैं कि नहीं। अल्लामा सिद्दीक नज़ा खान को, अपने जिगर पारे को सरकार मुफ्ती आजम ने, जिनको आप अपने बेटों की तरह समझते थे, जिनके लिए सरकार मुफ्ती आजम ने कहा अगर अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए तो हसनैन मियां जैसी औलाद अता फरमाए। एक से एक पल के नजर आता है, कोई अमीन शरीयत है, कोई हबीब मिल्लत है, कोई मुहद्दिस बरेलवी, हुजूर तहसीन मिल्लत है, क्या चाहते हैं? हजरत सरकार मुफ्ती आजम ने ख्वाब कराकर दीदार करा के अमीन शरीयत को यह बता दिया था काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस दरिया से पार करना हमारी जिम्मेदारी है। परेशानी आएगी लेकिन सिद्दीक नज़ा तुम इस बात को याद रखना, मैंने उसी मुस्तफा का फैज पाया है जिसके फैज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इत्राम किया। करबला में हुसैन को भेजा, हुसैन डटे रहे, सरकार ने कामयाबी दे दी। आज उनका गुलाम तुम्हें भेज रहा है, डटे तुम रहना, चाहे वो काकेर का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, डटे रहना तुम्हारा काम है। और कामयाबी से हम किरान कराना आले रहमान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हुजूर अमीन शरीयत, हुजूर अमीन शरीयत, नबी रहे मुफ्ती आज़म हिंद। तो जो है फैज पाया है। कौन है उस्तादे, कौन है अमीन शरीयत? उस्तादे ज़मीन की औलाद है। तुम लोगों ने इंतखाब अच्छा किया है। उर्से अमीन शरीयत नाम रखने के बाद सैयद कायनात का जिक्र कर दिया, इसलिए कि इतना याद रखना, इस रग में, इन रगों में खून भी उस्तादे ज़मन का है। जिन्होंने कहा था कद्र वाले जानते हैं। कुछ जबानें खामोश हैं, मुझे डर लग रहा है कि वो अपने इंतकाल के बाद बोलेंगे या मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे। भाई देखिए, मरने से पहले पहले इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अमल, मर गए तो अमल का सिलसिला खत्म हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि मरने से पहले पहले अमल का सिलसिला जारी है तो कुछ कर लिया जाए। क्या बात है, थोड़ा आगे आइए। साहब बने हुए हैं माशाल्लाह। आप भी तवज्जो है ना? आगे बढ़ूं, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। उस्तादे ज़मन की औलाद है। और उस्तादे ज़मन कौन है बता दूं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बेटी की शादी होने वाली है। आला हजरत की बेटी की शादी होने वाली है। आला हजरत की बेटी का सारा इंतजाम किया गया। मुकम्मल इंतजाम होने के बाद में उस्तादे ज़मन आए, कहने लगे कि हजरत बेटी की शादी है परसों परसों और बारात वगैरह बारात आ रही है, निकाह पढ़ाना है। आपने फरमाया अच्छा सारा इंतजाम हो गया। उस्तादे ज़मन कहने लगे जी हुजूर सारा इंतजाम हो गया है। जब आपने इतना बोला फौरन आला हजरत खड़े हो गए। जाहिद भाई तवज्जो चाहूंगा। आला हजरत फौरन खड़े हुए, सीने से लगाया, आंखों से आंसू हो गए, रोने लगे। कहा कि भाई तुम्हारा भी कमाल है, बेटी मेरी है लेकिन सारा इंतजाम तुम कर रहे हो। फिर रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला अगर अहमद रजा खान को उसकी तसनीफ और तारीफ पर, उसकी दीनी खिदमत पर, खुश तो हिदायत का सामान पैदा करने पर अगर तू कयामत के दिन अजर व सवाब अता करे तो उस सवाब के अंदर बराबर का शरीक मेरे भाई हसन मियां को भी कर लेना। ये उसी जात का उस्ताद समझ के बैठे अल्लामा हसनैन रज़ा खान। अल्लामा हसनैन रज़ा खान कौन है? आला हजरत के मुस्तकिल शागिर्द है। सदुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने आला हजरत पे पूरी तरह पढ़ा, अल्लामा हसनैन रज़ा खान से पूरी तरह पढ़ा है। सदरुस शरिया ने पढ़ा नहीं है, वो तो फैज़ याफ्ता है, लेकिन मुस्तकिल शागिर्द जिनको कहा जाता है उनमें अगर किसी का नाम आता है तो आला हजरत के शहीद अल्लामा हसनैन रज़ा खान, जिनके बारे में आला हजरत ने मुआक़ात भाईचारगी कायम की थी और कहा था मुस्तफ़ा रज़ा, हामिद रज़ा, तुम्हारा एक भाई हसनैन रज़ा है, मैं तुम्हारे तीनों के दरमियान भाईचारगी कायम कर रहा हूँ। और आला हजरत को उस्ताद समन के ये लगते जिगर अमीन शरीयत के वालिद बुजुर्गवार अल्लामा हसनैन रज़ा खान इतने पसंद थे कि आला हजरत ने अपनी बेटी की शादी भी उनके साथ की थी। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत के पैदाइश से पहले बेटी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा वो अमीन शरीयत है जिन्होंने 5 फैज़ पाया है, हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा का। और अल्लामा हसनैन रज़ा ने फैज़ पाया है मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी का, जिसने ऐसा फैज़ पाया हो एक का केर नहीं हजारों का केर हो, एक छत्तीसगढ़ नहीं, एक उड़ीसा नहीं, साढ़े हजारों उड़ीसा हो, एक परेशानी नहीं हजारों परेशानी आ जाए लेकिन फिर भी पीछे हटने वाले नहीं। और यही कहते नजर आएंगे, यही कहते नजर आएंगे क्यों रज़ा आज बड़ी सूदी है कुछ मेरे भूख मचाने वाले। समझ गए? मैंने तो जिंदगी में हुजूर अमीन शरीयत को जब एक बार देखा, हैरत हो रही कि नहीं आपको? देखता भी कैसे कि जब इधर से जाते ही नहीं थे। एक मौके पर देखा तो किस हाल में देखा, एक तरफ ताजे शरीयत है, एक तरफ अमीन शरीयत है, बीच में उस्तादे, बीच में हुजूर कायदे मिल्लत का लख्ते जिगर जिसको जनाब हुसाम मियाँ कहते हैं, वो बैठे हुए हैं। हुजूर ताजुश शरिया उनकी मौजूदगी में अमीन शरीयत एक तरफ है, यानी एक तरफ नाना है, एक तरफ दादा है, और बीच में पोता और नवासा बैठा हुआ है और बिस्मिल्लाह खानी हो रही है। ताज पैलेस बरेली का आज भी वो मंजर मेरी निगाहों के सामने है। और वो मंजर भी मेरी निगाहों के सामने है कि जब पीर ने हाथ बड़ा बड़ा के मदरसे के स्टाफ को बुला के सबको अमामे तकसीम किए थे। समझ गए? और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक मजीद की बात बता दूं, 3-4 दिन पहले की बात है। यही भैया बैठे थे, मैं गया, जाने के बाद मोहब्बत बड़े अंदाज में, उम्र तो 15-16 साल है लेकिन अल्लाह ने शहादत गज़ब की अता फरमाई है।
अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाकया मैं आपको बता रहा, मैं बैठा था, मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा भैया को टोपी दे दे, हम लोग मजाहिया गुफ्तगू में बोल देते हैं, छोटे हैं तो अंदर गए, जाके एक टोपी निकाल के लाए जो मखसूस कायदे मिल्लत और वो पहनते हैं, गर्मी के मौसम में बड़ा फायदा देती है वो टोपी। बहरहाल उसके बाद में एक टोपी और लाया, मैंने कहा ये कौन सी टोपी है? तो बोले बताना मत किसी को कि सरकार हुज्जतुल इस्लाम की टोपी। मैंने कहा फिर क्या किया जाए? मैंने कहा दीजिए, मेरे हाथ में दी, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने सर पे उसको लगाया, कुछ देर तक लगाया। समझे ना कि मेरे लिए शहादत की बात है कि ऐसे बारगाहों से मैं जुड़ा हूँ। और अभी हजरत जामिया में पढ़ने आते हैं, वो सानिया जमात में पढ़ते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ अचानक क्या हुआ, साबिया जमात का एक तालिब इल्म, वो दूसरी जमात सानिया में है, साबिया इसी से रिलेटिव है जो मैं बयान कर रहा हूँ। साबिया जमात का एक तालिब इल्म क्लास से निकलने के बाद फौरन पलट के मेरे पीछे आया, कहने लगा हजरत एक सवाल। मैंने कहा बेटा सवाल करेगा तो अगली घंटी निकल जाएगी। कहने लगा हजरत जरूरी है। मैंने कहा पीछे पीछे चल, जब तक वो दूसरा क्लास आएगा तब तक हो सकता है जवाब दे दूं। भैया भी उधर से आ रहे थे। मौलाना जाहिद साहब जरा ध्यान से सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। उसने सवाल ये किया, हजरत कानपुर में कुछ लोगों ने कहा है सरकार की 4 बेटियां रही, सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत है। मैंने कहा अच्छा दलील क्या दी है? बोले दलील ये दी है कि यहाँ तो सरकार अलैहिस्सलाम की नस्ल एक ही बेटे से चली है, न ज़ैनब से चली, न उम्मे कुलसूम से चली, न रुकैया से चली। बोले इसका मतलब ये हो गया कि सरकार की एक ही बेटी। अब आप क्या जवाब दें? मैं अपने फलसफियाना अंदाज में समझाने लगा। मैंने कहा देखो ये भैया है, ये बेटे किसके? कायदे मिल्लत के, वो बेटे ताजुल शरिया के, वो बेटे मुफस्सिर आदम के, वो बेटे हुज्जतुल इस्लाम के, वो बेटे आला हजरत के। मैंने कहा लेकिन मुफ्ती आदम की नस्ल, मुफ्ती आदम की कोई औलाद है? नहीं ना। अनवर मियाँ साहब थे, इंतकाल हो गया, दफन हो गए कहाँ? अपने दादा और परदादा के बीच पैरों में। आप जाएंगे सिटी कब्रिस्तान। तो मैं इस तरह समझा रहा था। मैंने कहा कोई ये कहे कि आला हजरत के सिर्फ 2 ही बेटे, हालांकि 3 बेटे थे आला हजरत के, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं औलाद एक से चल रही है लिहाजा 3 नहीं। मैं ये समझा रहा था बरमला, बिला तशबिला, मुबालगा, बिला किस बयानी। भैया ने फौरन मुझसे कहा मौलाना साहब कुरान में अल्लाह ने मुस्तफा की बेटियों का जिक्र किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं चेहरे को देखने लगा, अल्लाह मेरे ये सानिया का बच्चा हिंदुस्तान में तकरीर करने वाले मौलाना को ठेका दिखा रहा है, क्या मामला है? दिल में सोचने लगा मेरे जहन में। मैंने कहा कुरान में कहाँ आया है? बोले आयत मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि उसमें बनात का लफ्ज आया है, और बनात तो जमा है ना, इतना कहा। मैंने कहा अच्छा आप क्लास में जाइए। मैं अपने क्लास में गया, लेकिन मेरा भी मिजाज ये है कि जिस चीज के पीछे लगता हूँ तो लगा ही रहता हूँ। मैंने फौरन मोबाइल निकाल कर गूगल पे सर्च किया, सरकार की बेटियों के बारे में मैंने लिखा। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटियां, एक मजमून निकल के आया, नीचे पढ़ता गया, उसमें एक आयत करीमा थी, उसका तर्जमा लिखा था। तर्जमा मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद आयत नंबर देखा, आयत नंबर था 59 सूरह अहज़ाब। मैंने फौरन कुरान खोला, कुरान खोल करके आयत निकाली, 22वें पारे की आयत करीमा, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। कुरान कहता है ए नबी अपनी बीवियों से कहो, ए नबी अपनी बेटियों से कहो, ए नबी अपनी बेटियों से कहो, ए नबी मुसलमानों की औरतों से कहो कि वो अपने चेहरे पर अपने दुपट्टे का एक पहलू और एक हिस्सा काले रखे। हमने कहा कुरान पर्दे का हुक्म देता है, तो कहता है नबी अपनी बीवियों से पर्दे के लिए कहो, अपनी बेटियों से कहो। अब पढ़े लिखे लोग हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक वचन बहुवचन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक और कई सारे जानते हैं, वाहिद और जमा जानते हैं। कुरान कहता है बना की अपनी बेटियों से कहो। कुरान की आयत में ताज्जुब कर दिया, हुजूर की एक बेटी नहीं है, कई सारी बेटियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आगे बढ़ जाओ, जरा आगे बढ़ जाओ। एक हदीस भी तो सुना दूं, सरकार की कई बेटियां हैं, हदीस सुना दूं। एक बेटी नहीं कई बेटियां हैं। हदीस का रेफरेंस हवाला जरा जहन में बिठा ले। किताब का नाम मौजमे कबीर, लिखने वाले इमाम तबरानी, बाबुल हा बाबो
बाबो मन इस्मुहु अल हसन, फरमाया ये पूरा बाब है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हदीस सुनिए। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुल अस्र फलम्मा काना फिर राबिया, फरमाते हैं सरकार ने अस्र की नमाज पढ़ी जब चौथी रकत में थे। अक़बल अल हसन वल हुसैन हत्ता रकिबा अला ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हसन हुसैन आ गए मेरे नबी की पुष्ट अनवर पर सवार हुए। सवार होने के बाद क्या हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम ने फलम्मा सल्लमा वज़अहुमा बैना यदैहि, सरकार ने सलाम फेरा, दोनों बेटों को अपनी गोद में रखा और रखने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इमाम हसन फहमला अल हसन अला कतफिल अयमन वल हुसैन अला कतफिल अयसर, हुजूर ने एक तरफ इमाम हसन को उठाया, एक तरफ इमाम हुसैन को उठाया और उठाने के बाद मेरे नबी फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिखैरिकुम जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खाला। सुभान अल्लाह, क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनका नाना बड़ा अजीम है, जिनकी नानी बड़ी प्यारी है, जिनका चच्चा बड़ा अच्छा है, जिनकी फूफी बड़ी अजीम है, जिनके मामू बड़े अजीम हैं, जिनकी खालाएं बड़ी अजीम है। सहाबा इकराम ने अर्ज की क्यों नहीं, तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुनो सुनो, अहमल हसन वल हुसैन, उनमें पहली जात हसन की है, दूसरी जात हुसैन की है। जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, इनके नाना तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम है। वजद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद, और इनकी नानी खदीजा है। और आगे फरमाया व उम्मुहुमा फातिमातु बिन्तु रसूलिल्लाह, इनकी मां फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह है, सरकार की बेटी है। और आगे फरमाया व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, इनके बाप अली इब्ने अबी तालिब है। आगे कहा व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा जाफर अबी तालिब है। और फरमाया व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तु अबी तालिब, इनकी फूफी उम्मे है। फरमाया व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, इनके मामू कासिम, इसीलिए सरकार को कहा जाता है अबुल कासिम। मोहब्बत से बोलो। सरकार की 3 नरीना औलाद थी, 3 बेटे थे। पहले कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे का नाम इब्राहिम। तवज्जो फरमाना, आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्या व उम्म कुलसूम, इनकी खालाओं में पहली कौन है, ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम है। सरकार आगे फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना। आगे फरमाया व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं इनका नाना भी जन्नती है, इनकी नानी भी जन्नती है, इनके चचा भी जन्नती है, इनकी फूफी भी जन्नती है, इनके बाप भी जन्नती है, इनकी माँ भी जन्नती है, इनका मामू भी जन्नती है, इनकी खालाएं भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। संबलपुर के सुन्नी मुसलमानों, अब मैं तुम्हारे और अपने मतलब की बात कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, और इनसे जो मोहब्बत करता है अल्लाह ने उनको भी जन्नती बना दिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या जात है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, निस्बत पर कमाल, कमाल निस्बत देखिएगा। सरकार का जब आखिरी बेटा इंतकाल कर गया है, कोई संबलपुर में चाहे मेंबर पे बैठा हो या नीचे खड़े होकर ये दावा करे हजरत मेरे यहाँ तो नस्ल मेरी बेटी से चल रही है, कोई नहीं कह सकता। आज के दौर में कुछ ऐसे भी डुप्लीकेट सैयद पाए जाते हैं, हालांकि जिस बात का आप इंतजार कर रहे हो वो तो पूरी तरीके से मजबूत है, और ऐसा मजबूत है कि अगर किसी को सैयद खुद बता दे उसकी सियादत पर भी लोग शक न करें, इसलिए कि पक्का सैयद सामने आ रहा है। और ये बरेलवी सैयद है, मियां बरेलवी सैयद, जिसका कमाल ये है, जो हालांकि कहता ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैज महाराना मुकद्दसा पहुंचा है, महाराना मुकद्दसा का फैज बरेली शरीफ आया है, लेकिन उसकी बोली हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाहर भी यही है। हम नाज करते हैं तो इमाम अहमद रजा खान की जात पे करते हैं, हमें फक्र है तो मसल के इमाम अहमद रजा खान पे है, हमें अगर किसी की क़यादत पे नाज है तो सरकार ताजुश शरिया की क़यादत पे नाज है, अगर हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको जमाना कायदे मिल्लत अल्लाह
अल्लामा असद रजा खान कहता है, तवज्जो फरमाइएगा हुजूर कायदे मिल्लत के दीवानों, जरा तवज्जो करना। मैं कह रहा था सरकार अलैहिस्सलाम की बेटी की निस्बत कितनी पाकीज़ा है। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, सरकार की नरीना औलाद, सरकार के लड़कों में जो आखिरी बेटा था, जब वो दुनिया से चला गया, कुफ्फार ने एक ही जुमला बोला था, कुतिला मोहम्मद। अब नबी की नस्ल कैसे चलेगी? अब तो इब्राहिम की दुनिया से चले गए, माअज़ल्लाह बोले नबी की नस्ल कट गई है। लेकिन उन गुलामाने समाना को यह पता नहीं था, जो अल्लाह इब्राहिम को लेने पे कादिर है, वो मुस्तफा की नस्ल को बाकी रखने पे भी कादिर है। लेकिन सवाल तो बनता है ना, नरीना औलाद बची नहीं तो सरकार की नस्ल चलेगी कैसे? सवाल है क्या? झूठा सवाल है, लेकिन आइए जवाब लेते हैं कि वो मुस्तफ़ा है जिनके लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की खातिर अल्लाह ने बेशुमार खुसूसियात रखी। जब मेरे नबी मेराज की रात गए ना, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया। ये मौला तूने हजरत दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे किया, सुलेमान के लिए हवा और आग को, हवा और जिन्नात को ताबे कर दिया। फमा जालतानी, मुझे क्या दिया? उम्मती सवाल नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन मैं तो मालिक की कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। रब ने जलाल नहीं फरमाया, फरमाया अब अलैसा आतैतुका अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्ली, महबूब मैंने तुझे वो दिया है जो किसी नबी को भी नहीं। और इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, एक्स्ट्रा खूबी ये है कि जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया। सरकार के लिए नस्ल आदम का सिस्टम चेंज। हजरत आदम की नस्ल चलेगी, उनके बेटे शीश से चलेगी, हजरत नूह की चलेगी इनकी, और इसी तरीके से और भी जितने हजरत अंबिया आए हैं सबकी नस्लें चल रही है, औलादों से औली औलाद यानी नरीना औलाद से चल रही है। लेकिन जब रसूल अकरम के 3 ही बेटे हैं, हजरत कासिम का इंतकाल हो गया, हजरत कासिम के बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ। दुनिया हैरत ज़दाए नबी की नस्ल कैसे चलेगी? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको मोजमे कबीर के अंदर इमाम तबरानी ने महफूज किया, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पीठ में रखा है, लेकिन तुम्हारे नबी की नस्ल को अल्लाह ने अली की पीठ में रख दिया है। तो जो है अब आपके जोश का कम होना यकीनन समझ में आता है। रात में 2:15 बजे तो आगे निकल गया, समझ गए? अगर एक बात और समझ सकते हैं और ज़हन हाजिर है और मुकम्मल काम कर रहा है तो एक नुक्ता और बता दूंगा। हजरत मूसा और खिज़र का वाक़या सबने सुना है। क्या हुआ था? वकाना अबूहुमा सालिया। दीवार क्यों सीधी की गई थी? इसलिए सीधी की गई थी कि 40 पुश्तों पहले उनका दादा गुजरा था, नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था। उसके सदक़े में क्या कर दिया गया? दीवार को सीधा कर दिया गया। दीवार सीधी की गई, खजाना बचाया गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना। अब एक यहूदी खड़े होकर के हमारे उलमा से सवाल करे, हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल। ये कहे यार हमने तो ये पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी तू कौन सा फलसफा लाया? बोले तर्क दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा हो तो बताओ कि 40 पुश्तों पहले, 40 नस्लों पहले उसका बाप, उसका दादा गुजरा था, नेक था। उसके सदक़े में 40 पुश्तों के बाद उसके पोतों की दीवार सीधी करके खजाना बचाया गया। तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा गुजरा नहीं, हमारे नबी की उम्मत में गुजरा है। इस एतबार से हमारा नबी तुम्हारे नबी से अफजल। तो मैंने कहा यार घबराने की जरूरत नहीं, यहूदी एतराज करे तो आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। उससे पूछना क्या हुआ, वो कहेगा कि दीवार सीधी करके खजाना बचाया गया। असल में वाक़या ये था, हजरत खिज़र और मूसा एक बस्ती से गुजर रहे थे, दोनों साथ साथ जा रहे थे। भूख लगी, इन्होंने कहा खाना खिला। बस्ती वालों ने कहा अबो अय्युबय्यफुहुमा, उन्होंने कहा भैया खाना तो नहीं खिलाएंगे। हजरत मूसा खिज़र आगे बढ़े, एक दीवार उसी बस्ती की जिन्होंने खाना नहीं खिलाया था, दीवार गिर रही थी। नतीजा क्या हुआ? हजरत खिज़र ने हाथ लगाया, दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा हजरत आपने
आपने कहा खिज़्र ये तो बताओ, इन्होंने तो खाना नहीं खिलाया, आपने दीवार को क्यों सीधा किया? कुरान ने हजरत खिज़्र के कौल की हिकायत और उनकी नकल की। व अम्मल जिनारो फकाना ले गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती व काना तातहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। हजरत खिज़्र ने कहा असल में ये दीवार तो यतीम बच्चों की थी, इसके नीचे खजाना था, दीवार गिरती खजाना लेके लोग चले जाते, यतीम बच्चों का नुकसान हो जाता। अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को सीधा कर दिया। खजाना बचाया गया कि नहीं बचाया गया? खजाना बच गया। मैंने कहा खजाना दुनिया है, दुनिया आखिरत नहीं है, खजाना दुनिया तक रहेगा। उनका खजाना बचाया गया, लेकिन क्या साथ है फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आला हज़रत हदीस जिक्र फरमाते हैं इन्ना फातिमा का अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाह तबारक व तआला व सुर्रियतहा अलल नारी। फिर पलट के आओ, हजरत मूसा की उम्मत में यतीम बच्चों के दीवार को सीधा करके खजाना बचाया गया है, लेकिन सरकार फरमाते हैं मेरी फातिमा मुत्तकी है, मेरी फातिमा परहेजगार है, मेरी फातिमा इफ़्फ़त मआब है, मेरी फातिमा की पाक दामनी है, तकवा फातिमा का है, नेकी फातिमा की है, निकोकारी फातिमा की है, मुजाहदा फातिमा का है, रियासत फातिमा की है, इबादत फातिमा की है, सुलहान फातिमा की है, हसनात फातिमा की है। लेकिन सरकार फरमाते हैं फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, लेकिन इसके तकवे का कमाल, इसके तकवे का फायदा सिर्फ फातिमा ही को नहीं मिल रहा है, बल्कि सरकार ने फरमाया अल्लाह ने इसके तकवे की बुनियाद पर इसको भी जहन्नम से बचा दिया है, इसकी औलाद को भी बचा दिया है। तो सुन्नियों कहो यहूदी नस्ल के अंदर सिर्फ खजाना बचाया गया, यहाँ फातिमा के तकवे की बुनियाद पर मुस्तफा का घराना बचा दिया। यह है फातिमा ज़हरा, जिनसे नस्ल जुड़ी तो सारे काम बन गए। सरकार के दौर में कुरान की आयत उतरी फैला लोगों का सूरी फला अंसाबा बैठो, कयामत के दिन सूर फूकी जाएगी, रिश्ते खत्म। चचा आ जाएंगे, जलाल लगी दिए आ जाएंगे। अगर मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ तो हो सकता है कि इस वजह से आपका जलाल, हालांकि आप तो मुझे पसंद आ रहे हैं, सुन्नी से उलकीदा है माशाअल्लाह। हाँ, चेहरे के एतबार से नहीं कहूँगा, आपसे ज्यादा जवान में सुन्नी होने के एतबार से कह रहा हूँ। तो फिर आप उस पर जलाल न कीजिए, मेरी बात को सुनिए। जवाना होगा आ जाएंगे। जिस घराने की आप तारीफ सुन रहे हो ना, उसी घराने का फर्दे फरीद है वो भी, समझ गए ना? हाँ, इसलिए जिद नहीं की जाती है। जब आएगा आएगा, नहीं आएगा तब भी सुभान अल्लाह, अगर आ गए तब भी सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम तो अदब वाले हैं ना, और अदब वालों के यहाँ जबरदस्ती नहीं की जाती है। आ जाएंगे इंशाअल्लाह। पर सुनिए तो ध्यान से सुनिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान की आयत उतरी, सूर फूका जाए, सारे रिश्ते खत्म, न चच्चा दादा रहे न दद्दा चच्चा रहे, कुछ नहीं। कुरान की जब आयत उतरी तो सहाबा इकराम ने ख्याल किया कयामत के दिन फातिमा को भी फायदा नहीं मिलेगा, नस्ल मुस्तफ़ा को फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कि कुरान कह रहा है फला अंसाबा बैनहुम। अब कुरान की आयत से कौन टकराए? जब इतना कहा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हुए, फरमाया मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना करामती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी। उसके बाद फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तु यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। जब सरकार के कान से ये आवाज टकराई, मेरे नबी को पता चला कुछ लोग मेरे नसब के बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं। तब सरकार ने फरमाया उन लोगों का क्या हाल है जो ये कहते हैं कि मेरा रिश्ता कयामत के दिन फायदा नहीं देगा। फरमाया सुनो सुनो, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारी निस्बतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे नबी का रिश्ता भी बाकी रहेगा, तुम्हारे नबी का ताल्लुक भी बाकी रहेगा। इसलिए कि फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरह, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जो दुनिया के अंदर भी जोड़ दिया गया है और कयामत में भी जोड़ कर रखा गया है। रसूल करीम सलाम के दीवानों, अब ये रिश्ता कैसे जुड़ा? सरकार की नस्ल पाक किसको कहा जाता है? आप सब जानते हैं, हजरत रुकैया की औलाद से नहीं, हजरत ज़ैनब की औलाद से नहीं, उम्मे कुलसूम की औलाद से नहीं, बल्कि सरकार की औलाद। वो भी कौन सी औलाद? जो हजरत फातिमा के बतने पाक से पैदा हुई, अगरचे अली की पुष्ट से है, लेकिन फातिमा की औलाद से नहीं है, उसको भी सरकार की नस्ल नहीं कहा जाता है। नस्ल सिर्फ वही है जो फातिमा के
बतने पाक से हो। और फातिमा के यहाँ 3 लड़के पैदा हुए, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है, तीसरे का नाम मोहसिन है। हजरत मोहसिन तो बचपन में इंतकाल कर गए। अब नस्ल 2 की बची है, एक हसन की बची, एक हुसैन की बची। सुन लियो, ये हमारा मुकद्दर है। हम सिलसिला कादरिया में है और जिस कादरी शहंशाह से हम मुरीद हैं, जिनके सिलसिले में उनको ज़माना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, उनके लिए आला हजरत कहते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा, जहां हुसैनी हसनी फैज़ मिलता है उसी को ज़माना अब्दुल कादिर जिलानी। अब तुम भी बड़े किस्मत के धनी हो, गयासे मिल्लत के मुरीद हो, अमीन शरीयत के मुरीद हो, ताजे शरीयत के मुरीद हो, और तीनों तुम्हें कादरी बना रहे। ऊंचा बोलो, क्या बना रहे। और कादरियों, तुम्हें एक तमगा बता दूं क्या है। गौसे पाक ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तक़बिज़ रूहा मुरीदिन और मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। या अल्लाह, मेरे सिलसिले कादरिया में जितने भी लोग मर्द और औरत हैं, उनको मरने से पहले तौबा की तौफीक जरूर दे देना। गौसे पाक की दुआ कबूल हुई, रब की तरफ से आवाज आई, इन्नी कद इस्तजबतु लक, अब्दुल कादिर, मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। समझ गए, हम कादरी गुलाम हैं या गौस अल मदद। ये अहले बैत की शान बयान करने के लिए वक्त चला जाएगा, क्योंकि महीने वही चल रहा है। लेकिन हदीस में फरमाया, इस्लाम की दूसरी बुनियाद मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से, जल्दी बोलो यार, सारे सहाबा से प्यार करना, मोहब्बत करना। अब आज के दौर में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बिला वजह हिराम पहन लिया है, न कभी हरम में गए, न हुदूद हरम में गए, और उसके बाद हाल ये हो गया है शराब। कभी सैयदना अमीर माविया पे उंगली उठाते, कभी वहशी इब्ने हर्ब पे उंगली उठाते, कभी सैयदना अबू सुफियान पे उंगली उठाते। यार, जो पीछे हुआ था उससे तुम्हें क्या लेना देना, जब अल्लाह ताला ने सब दरगुजर फरमा दिया, तुम कौन होते हो कि उसी को पकड़ कर बैठे रहो। सरकार इरशाद फरमाते, इस्लाम की पहली बुनियाद मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना। जरा बुलंद आवाज से बोलो, सारे सहाबा से प्यार करना। आपको पता है कि सहाबी कितनी बड़ी जात है, अगर जिंदा है तब भी, इंतकाल के बाद तब भी। सरकार फरमाते हैं, मामिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामह। सरकार ने फरमाया, मेरा सहाबी इंतकाल के बाद जिस जमीन में दफन किया जाता है, क़यामत के दिन जब उठेगा, उस खित्ते में जितने लोग बसे हैं सबके लिए काइद भी बनाया जाएगा, नूर भी बना दिया जाएगा। ये सहाबी होता है। और सहाबी तुम्हारा मदरसा नहीं बनाता, कोई फैक्ट्री नहीं बनाती, कोई खानका नहीं बनाती। सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख लिया है। और सरकार फरमाते हैं, ला तमस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और आमन रआनी। फरमाया, जहन्नम की आग में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरा चेहरे का दीदार करने वाला जो मुसलमान है, जिसको सहाबी कहा जाता है, सरकार फरमाते हैं, जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मेरे सहाबी को टच भी कर सके। हमने कहा सहाबी को, सरकार की हदीस बोली, और मन रआनी। सहाबी तो जात ऊंची है, सहाबी को जिसने देखा है वो ताबई है। फरमाया, ताबई को भी जहन्नम की आग। ये हमारा मुकद्दर है कि हमें शहीद मिला तो शहीद आजम, और इमाम मिला तो, बोलो जरा मोहब्बत से, इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला। कुरान कहता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। गैर मुक़ल्लिदीन से कहना, तुम्हें इब्ने क़य्यिम मुबारक हो, हमें इमाम आज़म अबू हनीफा मुबारक। तवज्जो है ना, आगे बढ़े। सहाबा इकराम के दिल कितने पाकीज़ा है। आज के दौर में होता है, ये मोहल्ले में किसी की लड़ाई हो गई तो मोहल्ले वाला मोहल्ले वाले को देखता है, क्योंकि ये भी गीबत कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी चुगली वो भी चुगली। उसने कहा, यार ये भी मेरी तरह बेकार, मैं भी इसकी तरह बेकार ले, और इसी ख्याल पर ले जाते हैं। सहाबा इकराम को मनहूस समझते नहीं। सहाबा के दिल कितने पाकीज़ा है। आओ आला हजरत की किताब से हदीस सुना रहा हूँ। इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फवजदा क़ुलूब असहाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद फजअलहुम वज़रा नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। सरकार के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल हमारे नबी का पाया।
रसूल बनाया, रसूल बना करके भेज दिया। सरकार के बाद अल्लाह ने फिर नबी और रसूलों के बाद फिर नजर फरमाई तो फरमाया सबसे बेहतर दिल मुस्तफा के यारों का, सहाबाए किराम का। तो अल्लाह ने मुस्तफा के सहाबा को उनके दीन का वजीर बना दिया। युकातिलूना अन दीनी, ये सब के सब मुस्तफा करीम के दीन की हिफाजत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबके सब दीन की हिफाजत कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा जरा, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ग़ियासे मिल्लत, बीरे तरीक़त, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, कालपी शरीफ, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पीछे वाले थोड़े आगे आ जाए। दीवार छोड़ सकते हैं आप? लाल कपड़ा, हाँ बेटा दीवार के अंदर बैठ जाओ तो और अच्छा। साहिब कश्फ करामत बुजुर्गों में शुमार हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई, खड़े हो वहां से कौमे बनी इसराइल की तरह खिंचा है। उठ करके आओ। हुजूर ग़ियासे मिल्लत तशरीफ ले आए और मैं समझता हूँ कि इतना मैंने नहीं समझाया हजरत को जितना आपने समझ लिया मुझे, इसलिए कि हजरत करम बहुत कम फरमाते हैं मुझ पर। कभी कभी मुलाकात होती है और मुझे बताया कि ये खित्ता हजरत के फैज़ से पूरी तरीके से सरशार है। समझ गए? बरेली शरीफ को कुछ ऐसे भी मराहिल से गुजरना पड़ता है जिन मराहिल में अगर बरेली खुद बोले तो फतवे बड़े जबरदस्त लग सकते हैं। उस वक्त में अगर बरेली देखता है तो ऐसी ही जातों की तरफ देखता है। समझे मेरी बात को? जहां मामला बहुत ज्यादा नाजुक हो जाता है, परेशान हो जाते हैं कि यार अगर बोले तो गुस्ताखे अहले बैत का फतवा लग जाएगा, तो उस वक्त हम लोग खुद नहीं बोलते, ग़ियासे मिल्लत की तरफ सारा मामला ट्रांसफर कर देते हैं। हुजूर आप ही देख लीजिए, आप ही का ये काम है। तब बरेली शरीफ की तरफ से कालपी का शेर जब दहाड़ता है ना तो गीदड़ भागते हुए नजर आते हैं। ये चेहरा देख के नहीं, बरेली शरीफ में भी इसका तस्करा होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हुजूर ग़ियासे मिल्लत के लिए मैंने आते आते एक जुमला बोला था, आपको भी बताए देता हूँ। और मौलाना पता नहीं कहाँ चले गया। ऐसे मौके पे कम से कम शाहिद को होना तो चाहिए ताकि मैं बगैर शाहिद के ना रहूं। समझ गए? निकाह मिला निकाह इल्ला बेशहीद हो जाता है, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ उसका कमाल होगा ही कि नहीं। तवज्जो फरमाइएगा। खैर वो आ जाएंगे, तस्दीक कर लीजिएगा। मैं रास्ते में आते आते कह रहा था हुजूर ग़ियासे मिल्लत खुली किताब है, जो अंदर है वही बाहर भी है। बरेली को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, नाम लेते हैं, बरेली का काम अपना करते हैं, लेकिन ग़ियासे मिल्लत का मामला ये है तन्हाई में होंगे तब भी ताजे शरीयत का जिक्र करेंगे, बरेली का जिक्र करेंगे, और अगर बाहर होंगे मिंबरे रसूल पे तब भी ऐसी ही जिक्र करेंगे। बहरहाल बात आ गई, मैंने अहले बैत का तस्करा कर दिया। निस्बत की बात आई थी तो ग़ियासे मिल्लत ही के लिए मुझे लग रहा है ये रिवायत उस वक्त मेरे लिए ज़हन में बची रही और महफूज रही ताकि ज़ात को देख करके बात करूं। तवज्जो फरमा
फरमाना हम निस्बतों से प्यार करते हैं, आप अइम्मा हजरात हैं। मैं आया संबलपुर की सरजमीन पर, हजरत मौलाना काशिफ के घर पर, देखा बड़ा खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है। करीब आया पत्थर पर, मैंने पत्थर देखकर चप्पल उतारना चाहिए, मौलाना काशिफ ने हाथ दबाया, कहा हजरत अंदर आइए, आपके चप्पल की ज्यादा कीमत है, मेरे फर्श की ज्यादा कीमत नहीं। थोड़ी देर के बाद जोहर की नमाज का वक्त हुआ, मैं फौरन मस्जिद की तरफ बढ़ा, मैंने देखा बड़ा हसीन और जमील पत्थर है, चप्पल पहनकर आगे बढ़ा। चचा ने हाथ पकड़ के कह लिया मौलाना कहाँ से आए हो? मैंने कहा बरेली शरीफ से। कहा इतनी पाकीज़ा जगह रहते हो, तुम्हें पता नहीं ये अल्लाह का मुकद्दस घर है। मैंने कहा यकीनन अल्लाह का घर है, लेकिन ये एक पत्थर है, यही पत्थर मौलाना काशिफ के यहाँ है, वही पत्थर मस्जिद में लगा हुआ है। कहने लगे मौलाना का चेहरा न देखो, अल्लाह के घर को देखो, इस पत्थर को निस्बत है, इस पत्थर को निस्बत है, इस पत्थर को निस्बत है एक दुनिया तार से, और इस पत्थर को निस्बत है खुदाए ताला परवरदिगार के घर से। हमने कहा एक पत्थर अगर अल्लाह के घर से निस्बत रखता है वो अजमत वाला हो जाता है, तो कालपी के शेर को निस्बत किसी पत्थर से नहीं, मुस्तफा करीम के घराने से हो गई है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस निस्बत को बयान किया है। मतलब कमरैन को उठाए, मेरे इमाम फरमाते हैं सरकार की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आया, हुजूर का खूने हजामत रखा है। हजामत का माना दाढ़ी साफ कराना नहीं, अरबी का लफ्ज है, इसका माना चीरा लगाना है। सरकार ने चीरा शरीफ लगवा के अपना खून बर्तन में रख दिया था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा खून है। सहाबी आए, आने के बाद मेरे नबी ने उनको दिया, कहीं डाल दो, उन्होंने डाला नहीं, उसको पी लिया। पीने के बाद मेरे नबी की बारगाह में खुशखबरी सुनाने आए, हुजूर मैंने आपका पाकीज़ा खून जो बर्तन में था उसको पी लिया है। अब एक नुक्ता एक बात दे रहा हूँ, अगर वहाबी तुम्हें मिले और ये कहे हुजूर हम जैसे बशर है, तो कहना बदबूदार एक ही मसला बता दे हमें, तेरे जिस्म से खून निकलता है। उलमा कहते हैं आ जाए वजू की तरफ गया, वजू टूट गया तेरा, दोबारा वजू कर ले। और दूसरी बात अगर 1 रुपए के बराबर लग जाए, उलमा कहेंगे बर्तन ये कपड़ा नापाक हो गया। लेकिन याद रखो शहजाद रद्द कर रहा है, रद्द करना मसलक आला हजरत की जान है, कुरान की शान है। आज के दौर में कुछ ऐसी तहरीकें भी हैं जिनका हाल ये है, बोले खुफिया तदबीर इख्तियार करो, हिकमत अमली इख्तियार करो। मैंने कहा अगर तुम अपनी हिकमत और खुफिया तदबीर निकाल रहे हो तो फिर आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो। आला हजरत का नाम लेते हो तुम मिजाजी आला हजरत लो, तदबीर मसलक आला हजरत लो। और आला हजरत के मसलक की तदबीर क्या है? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हदों की क्या मोहब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिन या रसूल अल्लाह की कसरत। मस्जिदों के अइम्मा से भी गुजारिश करूंगा, किसी तिरस्ती की फिक्र मत करना। कोई तिरस्ती तुम्हें रोजी नहीं देता है, रोजी वो देता है जिसने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। तुम्हें रोजी कोई तिरस्ती नहीं देता है, वो देता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो बंदा अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसको वहां से रोजी देता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। समझ गया? हिकमतें निकालते हैं साहब। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि आज के दौर के ये हकीम ज्यादा हिकमत वाले हैं या 14वीं सदी का मुजद्दिद ज्यादा हिकमत वाला। समझिए, आला हजरत ने मलफूज शरीफ के अंदर फरमाया बद मजहबों का रद्द करना फर्ज है। मस्जिदों के इमाम रखो तो पहली शर्त ये लगाओ मौलाना हमारे यहाँ वहाबी का भी रद्द होगा, गैर मुकल्लिद का भी होगा, चकड़ाली का भी होगा, राबजी का भी होगा, नीम राबजी का भी होगा। जो भी फिरका है बातिला यहाँ जन्म लेंगे उन सब का रद्द किया जाएगा। मौलाना इस पे राजी हो तो मस्जिद में आ जाओ, फिर मिंबर से रद्द भी करवाओ। उसके बाद फिर कोई ख्याल नहीं, किसी का पासो लिहाज नहीं, जो शरीयत के खिलाफ जाए बाबे अकाइद में उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मौलाना लोगों के हो सकता है कुछ बात मेरी समझ में ना आ रही हो तो फिर थोड़ा सा
सा समझाए देता हूँ। याद रखना, किसी इमाम को आपने मुसल्ले पे बढ़ाया, शर्त ये लगा दी किसी वहाबी का रद्द मत करना, किसी देवबंदी का रद्द मत करना, चकरालवी का रद्द मत करना, मस्जिद में आता है आने दो। तो मैंने कहा यकीन कर लीजिए, तुम्हारा इमाम 100 साल तक नमाज पढ़ाता है, पढ़ाने दो। न तुम्हारी नफिल नमाज कबूल हो रही है, न फर्ज कबूल हो रही है। ये शहजाद अपने घर से नहीं, खतीब बगदादी की रिवायत करदा हदीस, जिसको आला हजरत ने अपनी जबान से पढ़ा, मलफूज में जिक्र किया गया, मुफ्ती आजम ने महफूज किया। सरकार फरमाते इज़ा ज़ारतिल फितनु अबिल बिदअ व सुब्बा असहाबी फलयुज़िरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफअल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमाइन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला। सरकार इरशाद फरमाते हैं, याद रखो, अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है वो गूंगा शैतान बन के ना बैठे, अपने इल्म का इजहार करे। सरकार अगर कोई इल्म का इजहार नहीं करता तो मेरे नबी ने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर सारे लोगों की लानत है। फरमाया अल्लाह ना नफिल कबूल फरमाता है, ना फर्ज कबूल फरमाता है। अब वो चिरस्ती और मुतवल्ली बताए जिन्होंने कहा पीछे इस इमाम के, और कहा रद्द मत करना, पीछे इस इमाम के रद्द मत करना, पीछे इस इमाम के रद्द मत करना। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तूने इमाम को लाके मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और कहा रद्द मत करना। वो मौलवी भी चक्कर में आके रद्द नहीं कर रहा है। वहाबियत फैल रही है, सुन्नी कुल्लियत फैल रही है, देवबंदियत फैल रही है, ये खुफिया तदबीर निकालने में लगे हैं। मैंने कहा आप खुद बताइए, जब इमाम की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं तो कुरान तो सरकार की हदीस तो ये कहती है किरातुल इमामी किरातुल लहू, इमाम की किरात मुख्तदी की किरात है। जब इमाम की किरात कबूल नहीं तो मुख्तदी की किरात कबूल नहीं, जब इमाम की नमाज कबूल नहीं तो मुख्तदी की नमाज कबूल नहीं। अगर तुम्हें नमाजें कबूल करवाना है, पहली शर्त ये रखो, सबका भरपूर देंगे, लेकिन किसी वहाबी सुन्नी कुल्ली को छोड़ना नहीं है, ताकि आला हजरत के मसलक का काम होता रहे। और फिर यही कहते रहो, जिसने बद मजहबों के किले खा दिए, हिम्मत आला हजरत बिला को जो है बिला वजह हम नहीं करते भैया, हम तुम्हारी नमाजें बचाने के चक्कर में। कुछ सुबह जो जुमा जाते हैं, इमाम मिल गया ऐसा गैर रद्दी, कैसा मिल गया गैर रद्दी, रद्द में या निस्बती लगाओ तो रद्दी हो जाएगा, रद्दी रद्दी रद्द वाला। और जो गैर रद्दी है ऐसा इमाम मिला तो नमाजें कबूल है मौलाना काशिफ साहब। तो फिर मस्जिदों को बनाने से फायदा क्या है? क्यों समझ में नहीं आता? जब बलवाइयों का हमला था तो 3 दिन हजरत मौलाए कायनात को क्या जरूरत थी घर में नमाज पढ़ी? बताइए, करबला का मसला कोई बताए मुझे आलिम। अकाइद के बाब से है कि अमलियात के बाब से? खिलाफत का मसला बाबे इत्तेकाद में किसी ने शुमार नहीं किया। इस माना करके आपने यजीद पर कुफ्र का फतवा लगाया। क्यों हजरत? यजीद पर कुफ्र का फतवा, यजीदियों पर। लेकिन क्या वजह है कि करबला में हुसैन की नमाज अलग है, इब्ने साद की नमाज अलग है। हुसैन ने अपनी जमात अलग करके सुन्नियों तुम्हें जहन दे दिया। जब फासिक के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो बदअकीदा के पीछे नमाज कैसे होगी? ये करबला तुम्हें सिखा रहा है। इसलिए हर अहले गैरे को इमाम बनाओगे तो खुद भी अहले गैरे हो जाओगे, ऐन गैर की हालत पैदा हो जाएगी। याद रखना, ऐसी तहरीकों से जुड़ना जो तहरीक मसलक के आला हजरत की पाबंद हो, ऐसी तहरीकों को कबूल करना जो ताजुश्शरिया का बुग़्ज़ दिल में ना रखती हो, जिनके दिल में बुग़्ज़े ताजुश्शरिया हो। और इतना याद रखना, मेरे मुर्शिद ने जिन तहरीकों के बारे में कह दिया वो मसलक के आला हजरत की मुबल्लिग नहीं, तो चाहे बाबे इत्तेकादियात हो या बाबे अमलियात हो, हम हर एतबार से चेक करेंगे, हर एतबार से हम देखेंगे। इतने साल गुजर गए, आखिर तुम्हारा कोई मौलवी अशरफ अली के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? रशीद के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? हासिफ के खिलाफ बोलता क्यों नहीं है? तुम्हारा कौन सा उनसे रिश्ता है? अगर तुम्हें हुसामुल हरमैन पसंद है, अगर तुम्हें फतावा हरमैन पसंद है, अगर तुम्हें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तमहीद ईमान पसंद है, तो फिर ऐसी सूरत में आला हजरत के मसलक की रोशनी में ये कहते क्यों नहीं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के। अरे तुम्हारा हाल तो ये हो गया, लफ्ज़ वहाबी आता है तो उसको मुनकिर से बदल देते हो। तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है कि तुम वहाबी को
को मुल्क से बदल रहे हो, ये कौन हो तुम? अरे आला हजरत ने लफ्ज़ वहाबी बोला है, हमें वहाबी ही बोलना होगा, इसलिए कि ये अहले खैरत का कलाम नहीं, ये मुजद्दिद का कलाम है। और मुजद्दिद वो होता है मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन बचाने आता है, दीन मिटाने नहीं आता। समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? धोखे में मत रहिएगा। सरकार ताजुश शरिया का ये फतवा तादमे मर्ग था, बदल दिया गया है। पुरानी औजो सुना के लोग कुछ गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना याद रखना सरकार ताजुश शरिया ने तादमे मर्ग यही फैसला किया था। और सुनो, सीधी सी बात है, सुन्नी वही हो सकता है जो अहले बैत के साथ मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करे। मैं यहां संबलपुर की सरजमीन पे डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूं, कोई आदमी सरकार के एक सहाबी की भी गुस्ताखी करने वाला हो माअज़ल्लाह, और वो अपने आप को सुन्नी कहता है, तो शहजाद नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल कयामत तक के लिए चैलेंज कर रहा है, वो भी अपनी नस्ल को सामने ले आए, अपना सुन्नी होना साबित करे। कयामत आ जाएगी, सुन्नियत साबित नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुन्नी कहते किसको है, बदमजहब कहते किसको है। ये आला हजरत की सनद दे रहा हूं रद्दुल रज़्ज़ा के हवाले से। वल मुरादो बिल मुक्तदे मै यातक़िदु शैअन अला खिलाफि मा यातक़िदु अहलुस सुन्नति वल जमाअह। फरमाया बदमजहब होने के लिए इतना ही काफी है कि वो अहले सुन्नत के साथ सिर्फ एक अकीदे में भी इख्तिलाफ करे, हो गया बदमजहब। अब बताओ, सैयदना अमीर मुआविया को सहाबी मानते हैं ना? अरे हाथ उठाइए, आज गूंगा मत बनिए, मुझे इन सारी चीजों से बहुत नफरत है। जो है तो इजहार कीजिए। हमें किसी रिश्ते और ताल्लुक का कोई भी पासो लिहाज नहीं है जो सरकार के सहाबा के साथ अपना रिश्ता मजबूत न रखता हो। इसलिए कि हम जानते हैं सरकार के सहाबा को बीच से निकाल दिया जाए, तुम्हारा मेरा बाप भी अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकता। इस्लाम वही साबित कर सकता है जो सरकार के अहले बैत के साथ मुस्तफा के सहाबा को, और हमने अहले बैत को माना है, रिश्तेदारी नहीं है। मैं अपनी कौम के एतबार से मुगल और मिर्जा हूँ। हुजूर गया से मिल्लत से ये ज़ादे हैं और उसी जात से ताल्लुक रखते हैं। दे मोहम्मद के लिए, रोजी रहमत के लिए, खाने फदुल्लाह से, हिस्सा गदा के वास्ते, सैयदना अमीर मुआविया से भी मेरा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है। लेकिन है तो किस एतबार से? अगर अहले बैत से मोहब्बत करता हो तो इसलिए कि वो सरकार की औलाद है, और अगर सहाबा से प्यार करता हो तो इसलिए कि वो सरकार के चहीते हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह की असहाबी, अल्लाह अल्लाह की असहाबी, ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबग़दहुम फबिबुग़ज़ी अबग़दहुम, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु। सरकार ने फरमाया, मैं अपने सहाबा के बारे में, ऐ उम्मतियों तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करोगे, भलाई के साथ करोगे, ऐसा न हो कि मेरे दुनिया से जाने के बाद बज़ाहिर मेरे सहाबा को गालियाँ दो, उनकी शान में गुस्ताखियाँ करो। याद रखना, सहाबा से वही प्यार करता है जिसको सरकार से प्यार है। मेरे नबी फरमाते हैं, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है इसलिए कि उसको नबी से बुग़्ज़ है, और जो उनको सताता है वो नबी को ईज़ा रसानी कर रहा है, और जो सरकार को ईज़ा रसानी करता है, याद रखना वो अल्लाह को ईज़ा रसानी की कोशिश कर रहा है। और जो अल्लाह के बारे में इस तरह का ख्याल रखेगा, याद रखना अल्लाह क़यामत के दिन उसको पकड़ के जहन्नम में डाल देगा। ये सुन्नियत है। अहले बैत का भी दामन थामो और मुस्तफा के सारे सहाबा का दामन थामो। कौन है हजरत अमीर मुआविया? इस पर आज ये पीले पीले कपड़े पहनकर और बेवक्त इहराम बांधकर घूमने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर अजीब तरह की कैफियत बचाए हुए हैं। सैयदना अमीर मुआविया को नहीं मानेंगे। हमने कहा अगर तू सैयदना अमीर मुआविया को नहीं मानेगा, हम कहते हम तुझे सुन्नी नहीं मानेंगे। इसलिए कि सारे सुन्नियों के यहाँ हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही भी है, ईमान वालों के मामू भी है, सरकार के सहाबी भी है और सच्चे सहाबी है। जब इन्होंने अपना इस्लाम जाहिर किया था फतेह मक्का के मौके पर, तारीख को उठाइए तो सही, फरहबा भी हजरत अमीर मुआविया कहते हैं मैंने अपना इस्लाम जाहिर किया, सरकार ने मेरा इस्तिकबाल किया। अबे सरकार जिसका इस्तिकबाल कर ले, सरकार के उम्मती उनसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? एक रिवायत सुना रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। तारीख़ मदीनते दिमश्क किताब का नाम है भैया, काय खामोश बैठे, तवज्जो फरमाइए। आखिरी रिवायत सुना रहा, किताब का नाम है तारीख़ मदीनते दिमश्क, जिसका मशहूर नाम है तारीख़ इब्ने असाकिर।
जिल्द नंबर 59 अत्तासी वल खमसून। इस जिल्द नंबर 59 की रिवायत मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी सनद छोड़ रहा हूँ, सिर्फ अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आज जितने भी हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं वो दलील देते हैं हजरत अली से लड़े थे, जंगे सिफ़ीन हुई थी। मैंने कहा फिर तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? दो सहाबी की अगर दलाइल की बुनियाद पर कुरानी आयात दोनों के सामने थी, एक के लिए था वलकुम फिल हयाती क़िसास वलकुम फिल क़िसासी हयात, कि तुम्हारे लिए क़िसास में क्या है? जिंदगी है। हजरत अमीर मुआविया का इस्तिदलाल ये था, हजरत अली या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, चूंकि आप ही खिलाफत के हकदार थे और उलुल अम्र की पैरवी करना कुरान हुक्म दे रहा है। अब दोनों के पास दलीलें थी, उनके दिल तो इतने पाक है, कुरान कहता है वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल, उनके दिलों में बुग़्ज़ कीना जो हो सकता था उसको भी निकाल के हमने बाहर कर दिया है। अब रब कुरान में ये फरमाए उनके दिल की गारंटी ले, और आज के दौर के माअज़ल्लाह उनको ये कहे कि उन्होंने खिलाफत के चक्कर में ऐसा किया था। मैंने कहा अच्छा बता, जंगे सिफ़ीन का मसला है, मसला क्लियर करके जा रहा हूँ। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल कुन्तु जालिसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैं नबी की बारगाह में था, हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, उमर भी बैठे हैं, उस्मान भी बैठे हैं, अमीर मुआविया भी बैठे हैं। इस अकबरा अली इब्न अबी तालिब। मौलाना काशिफ साहब थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख ले और रिवायत जरा सुन लीजिए, काम आएगी इंशाअल्लाह बाद में, और फरमाइएगा। इस अकबरा अली इब्न अबी तालिब, इतनी देर में हजरत अली आ गए। जब अली आए मेरे नबी की नजर पड़ी, फरमाया अतुहिब्बु अलिय्यन या मुआविया, ऐ मुआविया तू मेरे अली से प्यार करता है कि नहीं? अगर नफरत थी तो जवाब कुछ और था, लेकिन आप कहते हैं फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु फिल्लाहि हब्बन शदीदा। कहते मेरे आका खुदा की कसम मैं अली से खुदा के लिए टूट कर मोहब्बत करता। सरकार ने इरशाद फरमाया, दोनों का मिजाज देख लिया, अभी तो जंग नहीं हुई है ना, जंग तो बहुत बाद में होगी, सरकार का गैब भी तो बता रहा। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैहतुन, ए अली मुआविया सुनो तुम्हारे दरमियान जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। यार सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, क्या बोला? तुम दोनों के दरमियान जंग होगी। बता कौन रहा है? सरकार बता रहे। सुन कौन रहे हैं? बताएं सरकार, सुने वफादार। दोनों ने सुन लिया। हजरत अमीर मुआविया कहने लगे फमा यकूनु बाद ज़ालिक, हुजूर जंग होगी ये तो बता दिया, जंग के बाद क्या होगा? सुभान अल्लाह बोलो यार, जिंदा बोलो, क्या होगा जंग के बाद? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह, उसके बाद अल्लाह बख्श भी देगा, दरगुजर भी फरमा देगा और तुम दोनों को जन्नत में दाखिला भी मिल जाएगा। हजरत अमीर मुआविया फौरन मचल गए, कहने लगे रदीना बिक़ज़ाइल्लाहि फीना, हुजूर हम अल्लाह की तकदीर से राजी हैं। और जब ये बोले ना हजरत अमीर मुआविया, तो जाहिद भाई आखिरी जुमला आपके हवाले से गुर्ज कर रहा हूँ ताकि आप बेहवाला ना रहें सनद के हवाले से। गौर फरमा लीजिएगा, फनज़लत इंदा ज़ालिका अल आया वलौ शाअ अल्लाहु मख्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। इसी वक्त जिब्रील आए, कुरान की आयत नाजिल हुई, अगर अल्लाह चाहता तो इनकी आपस में जंग ना होती, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। अब फैसला किसने कर दिया बोलो? सरकार ने दोनों को जन्नती होने का तमगा भी दे दिया, दोनों को बख्शिश भी मिल गई। इसलिए नतीजा क्या है? हर सहाबी नबी, ऊंचा बोलो यार, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है फितरत रसूलुल्लाह की। बात यहाँ मुकम्मल हो गई। अमीन शरीयत से अगर प्यार करते हो तो जिस अमीन शरीयत ने यहाँ इदारी की शक्ल में कोई तोहफा दिया है, आपको चाहिए कि उसका भरपूर ख्याल रखे। पहले नजरे दूसरी तरफ जाए, पहले नजरे दूसरी तरफ न जाए, अगर जाए तो सरकार अमीन शरीयत के उसी कायम करदा इदारी की तरफ जाए जिसके बारे में मुझे बताया गया कि इसकी बुनियाद सरकार मुजाहिद मिल्लत और सरकार मुफ्ती आजम ने रखी है। जब ऐसी जाते उस इदारे की बुनियाद रखी गई है, मुझे लगता है कि अगर तुम उसकी खिदमत करोगे, क़यामत के दिन वो जाते तुम्हारे लिए जरूर सामाने आखिरत पैदा करेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।